हेलो एन अदर ब्लॉग, वेलकम टू एन अदर ब्लॉग। ये जी हम क्रिसमस के थर्ड डे जा रहे हैं फैसलाबाद, क्योंकि आपने हमेशा सुना होगा लड़कियों की ईद मैके के बगैर, बच्चों की ईद ननियाल के बगैर और दामादों की ईद ससुराल के बगैर नामुकम्मल होती है। तो इसको मुकम्मल करने के लिए हम जा रहे हैं झटपट से वहाँ पे, और 2 दिन हम वहाँ गुजारेंगे और तीसरे दिन वापस आ जाएंगे, क्योंकि टाइम बहुत कम है। न्यू ईयर से पहले पहले हमें वापस आना है। और ये मैंने जो है वो रात को कोई 11-12 बजे पैकिंग शुरू कर दी है और वहाँ पहुँचेंगे और फिर देखते हैं कि क्या प्लान बनता है। यहाँ पे हम लोग निकल चुके हैं सैर सपाटे को, और सैर सपाटा क्योंकि वक्त की किल्लत के बावजूद हमें बहुत ज़्यादा दूर नहीं निकलना था, और खुशकिस्मती से ये घर के करीब ही एक जो पार्क पड़ता है वो गट वाला पार्क है। और ये पार्क कदीम तरीन फैसलाबाद का पार्क है और सबसे बड़ा पार्क माना जाता है, क्योंकि ये फैसलाबाद का कदीम तरीन पार्क है और सबसे बड़ा पार्क है। रुबील, इत्ता, एस्टर, मामा, जेनेसिस जा रहे हैं। अभी में भी हमारे कुछ और कज़न्स हमें ज्वाइन करें। मौसम की शिद्दत की बायस जो है वो हमें दोपहर में ही यहाँ पे आना पड़ा, क्योंकि शाम को हम यहाँ नहीं आ सकते थे, हमें परमिशन भी नहीं थी। और ये तकरीबन हम लोग कोई 1:30 बजे के करीब यहाँ पे पहुँचे हैं, 1:30-2 बजे के करीब। और अच्छी सी धूप लगी हुई है और बड़ा खुशगवार मौसम था, इसी वजह से इतना ज़्यादा सुकून है। ये जो साइड्स पे लगे हुए हैं बोर्ड, ये फूलों का बाग, फलों का बाग और मुख्तलिफ बाग इसके अंदर, क्योंकि ये बहुत ही बड़ा है। ये प्लेइंग एरिया है। जेनेसिस को यहाँ पे बलून नज़र आ गए थे, और पता नहीं इसने बलून, हाँ नहीं, इसने बॉल ली है यहाँ पे। वही बॉल जो आम शॉप पे 20 to 30 रुपीज़ की मिलती है, ये 100 रुपीज़ की इसने ये दी है। ये छोटी सी बॉल बेचारी, मैंने तो थोड़ा सा आर्ग्यू किया था, फिर मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, शायद उसको बेचारे को यहाँ पे कुछ टैक्स पे करना पड़ता हो। रूबी अपने स्टाइल में इंट्रो कराते हुए और मुझे कुछ बचपन की यादें याद आई हैं। हम लोग, मेरी फ़र्स्ट स्लाइड, ये जगह मैं इसलिए दिखा रही हूँ कि ये मेरी फ़र्स्ट बचपन की स्लाइड जो है वो ये है, और अभी तक ये ना चीनी की बनी हुई है। तो ये आम स्लाइड से ज़्यादा स्लिपरी और वो होती है। अब क्योंकि मुझे झूलों वगैरह से, इन सारी चीज़ों से बहुत डर लगता है, तो लेकिन ये मैंने फिर भी अपनी याद को ताज़ा किया। मेरा बेटा भी इसमें जाने की कोशिश कर रहा है। इनको नहीं पकड़ना। हम लोगों ने यहाँ पे स्पेंड किया और इंजॉय किया। एस्टर झूले लेते हैं। ये जी पार्क का एक बहुत ही अहम पॉइंट है खूबसूरत इस दरख्त पार्क है। का। क्योंकि यहाँ पे एक साइड पे डीजे है, और पार्क में जब हम आते होते थे पहले ज़माने में, तो यहाँ पे जो ग्रुप्स लड़कों के आते थे और वो फिर आके यहाँ पे अक्सर हमें डांस देखने को मिलता था जब कभी किसी इवेंट पे यहाँ पे इकट्ठे होते थे।
तो ये एग्जैक्टली हम उसी पॉइंट के पास फिर से आए हैं। और ये 3 से 4 दरख्तों का एक ऐसा एक खूबसूरत झुंड है जो कि पूरी अम्ब्रेला का लुक देता है। मैं आपको कंप्लीटली दिखाती हूँ। जब हम बचपन में आते थे तो तब से मुझे याद है कि ये दरख्तों का झुंड इसी तरीके से होता था। और ये देखें कितना खूबसूरत एक अम्ब्रेला का लुक देता है ये दरख्त। किस कदर खूबसूरत दरख्त है कि इसकी जो है वो नेचुरली इस तरीके से छतरी बनती है। ये देखें, 1 स्टेप, 2 स्टेप और 3 स्टेप। और मैंने आई थिंक ये फर्स्ट टाइम देखे हैं इस तरह से। वो लोग आगे निकल गए हैं। लो जी, यहाँ की सैर ख़त्म हुई है। हम लोग अब नेक्स्ट पड़ाव की तरफ जाने को हैं। और हमारा नेक्स्ट पड़ाव जो है वो फ़िलहाल तक हम लोगों ने 50-50 जो है वो डिसाइड किया था कि कहाँ पे जाना है, क्योंकि हमारे एक कज़न ने हमें ज्वाइन करना था, जिसने हमें एग्जैक्ट इस पॉइंट पे आके हमें कॉल की कि मैं नहीं आ सकता, मेरे कपड़े गीले हैं। ये हमारा नेक्स्ट पड़ाव के लिए सफ़र। और ये जी हमारी जो है वो लाइलपुर गैलरी। जब ये मेरी शादी हो रही थी तब ये बनना शुरू हुआ था और अब आगे ये कंप्लीट हुआ है। कुछ ही टाइम पहले इसकी जो है वो ओपनिंग हुई है। और ये एक इंतहाई खूबसूरत और शानदार बिल्डिंग तैयार हुई है। एक शॉपिंग मॉल, एक शॉपिंग प्लाज़ा की सूरत में। इवन दो अभी हम इंटर हुए हैं तो हमें यहाँ से इसकी एंट्रेंस का भी एग्जैक्टली नहीं पता था किस तरफ से जाना और किस तरफ को जाना है। चलिए आप लोग साथ साथ हम आपको दिखाते हैं कि ये कैसा प्यारा है। मुझे तो इसको देख के तो थोड़ा सा ऐसा लग रहा था क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा ये भी अंदर से सस्पिशियस है और लाइक एम्पोरियम मॉल की तरह लग रहा था। वगैरह वहाँ जाते हुए ऊपर, क्योंकि उनको रिकॉर्ड किया है, शूट किया है। अब मैं खुद जा रही हूँ ऊपर वाले फ्लोर पे। जो व्हील शूज़ देखने के लिए यहाँ पे खड़े हुए थे, बेसिकली उन्होंने हम लोगों ने कौन सा यहाँ पे कोई शॉपिंग करनी थी, सिर्फ आउटिंग करनी थी। बहुत प्यारे ड्रेसेस हमें यहाँ पे नज़र आए थे और मुझे फील आ रही थी जेनेसिस का और अपने लिए, लेकिन जेनेसिस के लिए भी थोड़ा सा बड़ा था। बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं थे वो इतने, लेकिन ये के बजट में थे, लिए जा सकते थे। पर ये कि अपने वेट की वजह से और जेनेसिस के छोटे होने की वजह से नहीं लिए। ये दिल कहते हैं जेनेसिस की बर्थडे पे लेके दूँगा, पता नहीं तब तक ये होंगे कि नहीं होंगे, क्योंकि हम लोगों ने पहले पार्क में सैर की थी, इसलिए हमें जो है वो बहुत भूख लग गई हुई थी। लंच हम लोग घर से करके नहीं आए थे, नाश्ता ही सिर्फ किया हुआ था, इसलिए थोड़ा सा फिरने के बाद कोशिश की कि पहले कुछ खा पी लें, उसके बाद बाकी का इसको विज़िट करेंगे और देखेंगे। इसलिए हम लोग यहाँ पे जो है वो खाने के लिए पहुँच गए। और मैं आपको ये दिखाऊँगी मनहूस तरीन जगह। प्लान तो था कि हम वो बाकी कुछ और खाएंगे, बट हमें फिर से फास्ट फूड लाइलपुर गैलरी था। और
और ये वो बेहतरीन जगह है जिसका इतना खूबसूरत बुरा सा। पिज़्ज़ा था और विंग्स थे, जेनेसिस अब गई है उनके हेल्प करने के लिए। सारा कुछ ही बहुत बुरा था। और किसी किस्म का कोई टेस्ट नहीं था, लेकिन थोड़ा बहुत खा लिया, थोड़ा बहुत छोड़ दिया। ये सारे बच्चे वीडियो के लिए बैठे हुए हैं, रूबी लेने के हैं। एस्टर बेचारी ने लगता बाबा भूख लगी। हम बड़ी ही बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। वो जी जेनेसिस ये वो खाना है जो आप ना ही खाएं तो अच्छा है। रूबी लेके आए हैं। इतना शुक्र है इसका फ्लेवर मैंने सिलेक्ट नहीं किया था, किसी और ने सिलेक्ट किया था। स्लोमो में आ रहे हैं, स्लोमो में नहीं आ रहे हैं। ठहर जो बेटे, ठहर। ये हाफ ऑर्डर आया, हाफ ऑर्डर अभी में मिलना है। एस्टर, खाना कैसा था? क्या क्या खाया? डिशेस गिनाओ ज़रा। पिज़्ज़ा खाया, हाँ फ्राइज खाई हाँ और नगेट्स। हाँ मास्टर ने खाया कम है और टुक्का ज़्यादा है। और बस और था क्या क्या? गिफ्ट नीचे कर दिया जरा। खाना हम लोगों ने खा लिया है। और एक यहाँ पे जेनेसिस को टॉय भी मिला है, वो डील के साथ था उनके। और अब हम यहाँ से रवा दवा होने को हैं। पकड़ा दें उनको। अब हम यहाँ से रवा दवा होने को हैं क्योंकि शाम भी हो रही है और अब हमें घर निकलना है। हम घर को रवा दवा होने को हैं। टेस्ट और इतना घर को रफा दफा होने को है। और बहुत मज़ा आया है। मेरी किसी ने इसके साथ फोटो नहीं किसी गर्ल के साथ बनाई है। शुक्र है मुझे भी मौका मिला, वरना फ़ोन पकड़ के मैं इन सब के पीछे पीछे जो है वो एडिट वीडियोस बना रही हूँ अपने व्लॉग के लिए। ये मेरे प्यारे प्यारे बच्चे जो हैं वो आ गए हैं खा पी के फिर टुर के। और रुबील स्टिल वहीं पे खड़े हैं इसलिए कि उनकी फ़ोटो बननी है। बट मैं फ़ोटो नहीं वीडियो बना रही हूँ। रुबील पूरा व्यू लेना है कि सिर्फ आपकी हैं? एंड पे वहाँ कुछ क्लिप्स शेयर करते हुए कुछ पिक्स शेयर करते हुए बस शाम मेरा ब्लॉग कैसा रहा